सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जेठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल या फिर बड़ा मंगल कहे जाने के पीछे दो धार्मिक कथा का जिक्र मिलता है। मान्यताओं के अनुसार जेठ मास के मंगलवार को भगवान हनुमान पहली बार भगवान राम से मिले थे। तब से ये माना जाता है कि इस महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। वहीं महाभारत काल में इसी जेठ मास के मंगलवार को बजरंगबली ने बूढ़े वानर का रूप धारण करके भीम के अभिमान को दूर किया था। तभी से इसे मंगल को बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बड़ा मंगल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और माना जाता है कि इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई। इस पावन पर्व पर बड़ी विधि विधान से बजरंगी की पूजा का विधान है। जेठ माह के बड़ा मंगल का संबंध महाभारत और रामायण से जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन बजरंगबली को चोला चढ़ाने से, दान पुण्य करने से हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। बड़ा मंगल के दिन जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें याद करता है तो वे उसे बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। मानसिक, आर्थिक और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इस दिन संकट मोचन की व्रत पूजा अचूक मानी जाती है। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में हुआ था। अंजना असल में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, मगर एक सांप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ा। उस सांप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। अंजना केसरी की पत्नी थी। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। केसरी के संग में अंजना ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप अंजना ने हनुमान शिव के अंश को जन्म दिया। जिस समय अंजना शिव की आराधना कर रही थी उसी समय अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामना यज्ञ करवा रहे थे। फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य फल प्राप्त हुआ, जिसे उनकी रानियों ने बराबर हिस्सों में बांटकर ग्रहण किया। इसी के फलस्वरूप उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए। विधि का विधान ही कहेंगे कि उस दिव्य फल का छोटा सा टुकड़ा एक चील काट के ले गई और उसी वन के ऊपर से उड़ते हुए जहाँ अंजना और केसरी तपस्या कर रहे थे, चील के मुंह से वो टुकड़ा नीचे गिर गया। उस टुकड़े को पवन देव ने अपने प्रभाव से याचक बनी हुई अंजना के हाथों में गिरा दिया। ईश्वर का वरदान समझकर अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पुत्र के रूप में हनुमान को जन्म दिया। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।